हेलो एवरीवन, दिस इज अमन। तो आज की इस वीडियो में मैं एक स्ट्रिंग एफिशिएंसी के नए क्वेश्चन को लेके आया हूँ। बेसिकली ये है तो बुक का ही क्वेश्चन, लेकिन इसमें वही लॉन्ग मेथड यूज कर रखा है उसने बुक में। तो हम इसे जो हमने एक्सप्रेशन टाइप किया था उसकी हेल्प से करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। बेसिकली है तो ये सेम जैसे हम पिछले दो क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन कुछ इसमें चेंजेस हैं इसलिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो ईच लाइन ऑफ थ्री फेज सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ थ्री सिमिलर इंसुलेटर्स। मीन्स यहाँ पर तीन इंसुलेटर की बात होगी क्वेश्चन में। इफ़ द वोल्टेज अक्रॉस द लाइन यूनिट इज 17.5, तो ये लाइन यूनिट से इसका मतलब ये है कि जो नियरेस्ट डिस्क है लाइन से उसकी बात कर रहा है, उस पर जो वोल्टेज है वो हमारा 17.5 है। ठीक है। कैलकुलेट द लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। लाइन टू न्यूट्रल मीन्स फेज वोल्टेज की बात कर रहा है ये, जिसे हम वी से डिनोट कर रहे थे। अब एज्यूम दैट द मीन्स अब यहाँ पर हमें कुछ दे रहा है, वैल्यू गिवन है यहाँ पर। एज्यूम दैट द सेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ईच इंसुलेटर एंड अर्थ इज 1/8 टाइम्स ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द इंसुलेटर इट सेल्फ ऑल्सो फाइंड द स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो मीन्स अब यहाँ से यहाँ तक इसने जो बात बोली, इसका मतलब ये है कि हमारा जो रेशो है ना शंट कैपेसिटेंस अपॉन में सेल्फ कैपेसिटेंस, वो हमारा कितना हो जाएगा 1/8 टाइम्स। ठीक है। तो और हमें स्ट्रिंग एफिशिएंसी, तो हमें यहाँ पर दो चीज़ निकालने को बोल दिया इसने, एक वी मीन्स फेज वोल्टेज, ठीक है, और एक दूसरा क्या है, हमें बोला है कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो मैं जैसे हम हर में एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा एक मान लो टावर या फिर पोल है, और फिर यहाँ से एक हमारी क्रॉस आर्म से गई है, यहाँ पर तीन इंसुलेटर, तो यहाँ पर तीन सेल्फ कैपेसिटेंस होंगे उसकी वजह से, यहाँ पर हमारी लाइन होगी। अब एज गिवन इन क्वेश्चन कि यहाँ पर हम V1 मानते थे, तो यहाँ पर हम V1 मानते थे अपना, और यहाँ पर हम V2, और यहाँ पर सबसे लास्ट में हम V3 मानते थे। ठीक है। और टोटल जो यहाँ से यहाँ तक होता था वो V फेज वोल्टेज, जो कि हमें कैलकुलेट भी करना है यहाँ पर। अब हमें दिया यहाँ पर है जो इसने लाइन यूनिट, देखो जो इसने इफ वोल्टेज अक्रॉस द लाइन यूनिट बोला है ना, वो हमारा इसकी बात कर रहा है, लाइन के नियरेस्ट डिस्क जो है उसकी बात कर रहा है लाइन यूनिट। तो ये हम दिया है 17.5 kV। ठीक है। हमें क्वेश्चन में गिवन एक ये चीज़ है, और ये जो दिया है मीन्स K इजिकल्स टू C1/C। अब ये हमारा सेल्फ कैपेसिटेंस C होता है, और यहाँ पर जो हमारा शंट कैपेसिटेंस होगा इसके और इसके बीच में C1। ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर दिया है हमें 1/8। अब अगर 1/8 को डिवाइड करते हैं हम, तो आएगा हमारा आएगा 0.125। ये कैलकुलेशन के लिए हमारे आसान हो जाएगा, इसलिए डिवाइड कर लिया मैंने। तो अगर मैं अब तीन इंसुलेटर के लिए जो हमारा एक्सप्रेशन आया था वहाँ पर लिख लूँ मैं। तो ये हो गया एक्सप्रेशन जो हमने ड्राइव किया था पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लो, फिर आपको ये इनके जो बेसिक कंसेप्ट है वहाँ से समझ में आ जाएगा एकदम अच्छे से। तो चलिए हम फिर इस क्वेश्चन को फिलहाल फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो हमें V3 की वैल्यू पता है और V की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसे और इसे कंपेयर करके निकालने वाला हूँ। तो V3 अपॉन में 1+3 के स्क्वायर, ठीक है, बराबर है V अपॉन में 3 + 4 के स्क्वायर। तो अब अगर मैं बात करूँ कि इसे मैं V की टर्म्स में लिख लूँ, तो ये हो जाएगा हमारा V3, इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा 3 + 4 के स्क्वायर, 1 + 3 के स्क्वायर नीचे। ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर लूँ, सबकी वैल्यू किसकी पुट करनी है, मैं बस एक V3 की और K की। ठीक है। V3 की वैल्यू 17.5 और इसकी वैल्यू हमारी 0.125। ठीक है। तो मैं यहाँ पर रखूँ तो 17.5 3 + 4 मल्टीप्लाई बाई 0.125 मल्टीप्लाई बाई 0.125 का स्क्वायर। ठीक है। और नीचे 1 + 3 इंटू में 0.125 मल्टीप्लाई बाई 0.125 का स्क्वायर। ठीक है। तो अब मैं इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ। तो अगर तो आपके एग्ज़ाम में भी कैलकुलेटर अलाउड होगा, तो डोंट वरी। सॉरी, यहाँ प्लस है, तो ये हमारा आएगा 61.52। अब मैं नीचे वाले को सॉल्व करूँ तो प्लस, यहाँ भी प्लस है, तो ये हमारा आएगा 1.39। ठीक है। राउंड ऑफ करके इतना ही आएगा। अब मैं इसे डिवाइड करूँ तो ये हमारा आ रहा है 44.25 kV।
तो हमारा जो v की वैल्यू है वो हम देखते हैं कि यहाँ पर 44.25 kV आ रहा है, ठीक है। अब हमें स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालनी, तो हम 2 बार रेडी कर चुके हैं, तो उसका फॉर्मूला हमने क्या देख रखा है, v अपॉन में यहाँ पर फेज वोल्टेज की बात है एन V3। तो वी फेज़ हमें पता चल गया, ये हमने निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा 44.25 अपॉन में 3 इंटू में V3 हमारा 17.5 दिया है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ जल्दी से, तो ये हमारा आ रहा है 0.8428। अगर हम इसे परसेंटेज में लिखें तो ये हो जाएगा हमारा 84.28%। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको इसमें कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।